सूर्य मंदिर को प्रस्थान किए शिलादित्य को कई वर्ष हो चुके थे जब वह वल्लभी के सिंहासन पर बैठा और राज्य की व्यवस्था संभाली तो उसे अपनी बहन दीनमणि का स्मरण हुआ। जयदेव ने बताया था मंदिर यहाँ से थोड़ी ही दूर है, अतः वह बहन को देखने के लिए उत्कंठित हो उठा। यहाँ तक कि उसकी उत्कंठा व्याकुलता का रूप लेने लगी, किंतु अभी राज्य का प्रबंध ठीक से हो न सका था। इसलिए जयदेव की सम्मति के अनुसार उसने सोचा यहाँ की व्यवस्था ठीक हो जाए तो दीनमणि को आदरपूर्वक ले आऊँ और अपने साथ राजमहल में रखूँ। उस अवसर पर उसने एक भारी उत्सव मनाने की योजना भी मन ही मन बनाई। जब उसने राज्य का शासन प्रबंध संभाला तो और भी अधिक व्यस्त हो गया। अनंग सेन के शासन में इतने दोष आ चुके थे कि राज्य में चारों ओर विद्रोह और अराजकता की स्थिति थी। अपने मंत्रियों की सम्मति से शिलादित्य ने अनुभव किया कि यहाँ की प्रजा में विश्वास, उत्साह और आत्मबल उत्पन्न करने में अभी कुछ समय लगेगा। उसने सोचा, मुझे मंदिर से चले कई वर्ष हो चुके हैं। अकेली दीनमणि न जाने किस प्रकार अपने दिन बिताती होगी। इधर मैं राज्य के लोभ में उसकी ओर से उदासीन जैसा हुआ जा रहा हूँ। यह उचित नहीं है। बहन के वियोग में शिलादित्य अधीर हो उठा। सूर्यवन का वह मंदिर यद्यपि वल्लभीपुर से कुछ ही कोस की दूरी पर था, फिर भी अभी तक वह वहां जाकर अपनी सहोदरा से भेंट न कर सका था। वस्तुतः उस पर दिग्विजयी सम्राट बनने की धुन सवार थी। वह सोचता था, सम्राट बनकर एक दिन बहन को राजसी सम्मान के साथ लाऊंगा। एक यह विचार भी उसके मन में उठा करता था, बहन की तपस्या ही मुझे यह सफलता दे रही है। एक दिन उसका मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। उसने जयदेव को बुलाया और कहा, न जाने क्यों मैं दीनमणि को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाता हूँ। चलो कल उसे ले आए, अब उसको अपने साथ महल में ही रखूँगा। जयदेव ने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा अनुसार कुछ भी करने को तैयार हूँ, किंतु आज आपसे एक विशेष प्रार्थना करने वाला था। पहले वही करो। तुम जैसे स्नेही की बात ठुकरा कर मैं राजपद पर भी न रह सकूँगा। शिलादित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ऐसा न कहिए महाराज, मैं तो तन मन से आपका सेवक हूँ। जयदेव ने विनम्रता से सिर झुका दिया। बचपन से ही तुम जिस प्रकार मेरे सहायक रहे हो और मेरे सुख के लिए अपने माता पिता को भी जिस प्रकार त्याग दिया है, वह मैं भूला नहीं हूँ। जयदेव, तुम सा मित्र मिलना कठिन है और आप जैसा उदार और धर्मपरायण स्वामी मिलना तो असंभव ही है। छोड़ो इस विवाद को। हाँ, तुम क्या कहने जा रहे थे? आज अभी चंद्रावती का दूत आया था। यह पत्र दे गया है। मेरा विचार था कि आप पहले स्वयंवर में चले, वहाँ भी विजय प्राप्त हो जाए, तब भरे पूरे राजभवन में बहन दीनमणि को ले आइए। ओह, बड़े दूरदर्शी होते जा रहे हो तुम, शिलादित्य ने पत्र लेकर कहा। नहीं महाराज, इसमें दूरदर्शी होने की कोई बात नहीं। वास्तविकता यह है कि मैं आपको एक आदर्श सम्राट के रूप में देखना चाहता हूँ। शिलादित्य ने भाव विभोर होकर अपने उस प्रिय बाल बंधु और सेनापति जयदेव को गले से लगा लिया। बोला, ऐसा मित्र बड़े भाग्य से मिलता है। जयदेव यह सम्मान पाकर गदगद हो उठा। वल्लभीपुर से लगभग 200 कोस पूर्व विंध्याचल पर्वत के दक्षिणी अंचल में चंद्रावती नामक राज्य था। सोमराज वहाँ के राजा थे। उनकी पुत्री पुष्पवती का स्वयंवर था। पुष्पवती अपने नाम के अनुसार ही प्रियदर्शी और गुणवती थी। देह फूल जैसा कोमल और सुगंधिमय थी। ज्योतिषियों ने उसके संबंध में घोषणा की थी, यह राजकुमारी सम्राट की पत्नी और सम्राट पुत्र की माँ होगी। इस समय राजा सोमराज ने पुष्पवती के स्वयंवर की घोषणा की थी। इसमें भारत के अनेक राजे तथा राजकुमार भाग ले रहे थे। स्वयंवर का दिन निकट ही था, अतः अतिथियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। चूँकि सोमराज स्वयं एक कुशल और बुद्धिमान नरेश थे, इसलिए उन्होंने पहले ही से अतिथियों के लिए सारा प्रबंध कर रखा था। सबके रहने, घूमने
और भोजन आदि की उन्होंने सुंदर व्यवस्था कर रखी थी। राजाओं, उनके सेवकों और पशुओं के रहने के लिए उन्होंने विस्तृत क्षेत्र में बड़े बड़े स्थान बनवा रखे थे ताकि किसी को कोई अड़चन न हो। समय बहुत कम था, अतः जयदेव की सम्मति के अनुसार शिलादित्य ने निश्चित किया कि चंद्रावती से लौटकर ही दीनमणि को महल में लाऊंगा। उस समय उसे अकेलापन भी न खटकेगा और मुझे सपत्नीक देखकर वह विशेष आनंदित होगी। फिर भी उसका मोह, बहन के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य बारंबार सूर्य मंदिर के संरक्षण की प्रेरणा दे रहा था। अंत में उसने एक विश्वासी नायक को, जो नागरिक सुरक्षा का कार्य देखता था, बुलाकर कहा, मैं कल चंद्रावती नगरी के लिए प्रस्थान करूंगा। तुम यहाँ की प्रजा पर ध्यान देना, किसी को कोई कष्ट न होने पाए। साथ ही तुम्हें एक विशेष कार्य सौंप रहा हूँ, उसे सबसे पहले और अवश्य पूरा करना। सूर्यवन में जो सूर्य मंदिर है उसमें एक ब्राह्मण कुमारी रहती है, वही उस मंदिर की संरक्षिका और पुजारिनी है। तुम कल ही अनेक प्रकार के वस्त्र और खाद्य पदार्थ लेकर वहां जाना और उसे दे देना। मूर्ति की आरती पूजा का सामान भी लेते जाना। साथ में कुछ सेवक भी रखना जो मंदिर की स्वच्छता तथा वाटिका का पूरा प्रबंध कर सके। उस पुजारिन का समुचित सम्मान करना, उसे किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। पूछने पर बता देना कि तुम्हारे भाई शिलादित्य ने यह सब भेजा है और शीघ्र ही आकर वह तुम्हें अपने साथ वल्लभी के राजमहल में ले जाएगा। कहते कहते उसका स्वर भारी हो उठा। वस्तुतः बहन का स्मरण उसे अधीर कर रहा था। नायक ने जिज्ञासावश पूछा, महाराज, क्या आप कभी वहां गए हैं? मेरा जन्म वही हुआ था। वह मेरी सगी छोटी बहन है। अपने अहंकारवश मैं माँ को स्वर्ग भेजकर दिग्विजय करने निकल पड़ा और वह बालिका बेचारी मेरी ओर देखती रह गई। शिलादित्य ने कष्टपूर्वक कहा। उसका परिताप शब्दों में स्पष्ट था। नायक ने हाथ जोड़े और सिर झुकाकर निवेदन किया, महाराज की आज्ञा का अक्षरशः पालन होगा। यद्यपि वल्लभीपुर से चंद्रावती नगर बहुत दूर था और मार्ग में राजस्थान की मरुभूमि का भी एक बड़ा भाग पार करना पड़ता था, जिसकी वजह से यात्रा में सहज ही कष्टमय विलंब होता था, किंतु शिलादित्य को कोई कठिनाई नहीं हुई। वह अपने साथ केवल एक सेवक लेकर गया था। जयदेव को भी उसने छोड़ दिया था। उससे कहा था कि वह जाकर अपने माता पिता तथा दीनमणि की सेवा करे। इस प्रकार सभी विश्वस्त कर्मचारियों को उसने एक एक काम सौंप दिया था। स्वयंवर का दिन बहुत ही निकट आ गया था। उतने थोड़े समय में दल बल के साथ पहुंच सकना संभव न था, अतः उसने केवल एक सेवक को लिया जो साथी, सैनिक तथा सेवक तीनों का काम करता था। अपने उस दिग्विजयी सप्ताह रथ पर चढ़कर शिलादित्य ने पूर्व की ओर प्रस्थान किया और केवल 12 पहर में ही स्वयंवर से भी 8 पहर पहले चंद्रावती पहुंच गया। राह में जो भी नदी नाले ऊसर बंजर मिले उसको पार करता हुआ उसका रथ इस प्रकार अग्रसर होता रहा मानो उसके घोड़े धरती पर न चलकर 2 हाथ ऊंचाई पर निराधार उड़ रहे हो। बाण की जैसी तीव्र गति से वह उड़ा चला जा रहा था। जिस समय वह चंद्रावती नगर पहुंचा, उसका तेज देखकर आए हुए दूसरे राजागण हताश हो गए। न जाने कौन उसके मन में बार बार कहने लगा कि इस स्वयंवर में शिलादित्य को ही विजय मिलेगी, और अंत में हुआ भी यही। राजा सोमराज के पास पूर्वजों के कुछ ऐसे भारी और जटिल अस्त्र शस्त्र थे जिनका प्रयोग कर सकना सहसा कठिन था। उनके पास एक हाथी था, वह बड़ा ही भयानक था। अच्छे अच्छे महावत भी उससे घबराते थे। इन दिनों वह उन्मत्त हो गया था। सोमराज ने घोषणा की थी कि जो कोई भी मेरे पूर्वजों के इन समस्त हथियारों का प्रयोग करके दिखा सकेगा और बिना अंकुश के उस हाथी को वशीभूत कर लेगा, उसी के साथ अपनी कन्या पुष्पवती का विवाह करूंगा। स्वयंवर के दिन सभा मंडप भर गया था। दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी। बीचों बीच एक बड़ा सा मंच था
जिस पर वे सारे अस्त्र रखे थे। उसी के पास एक घेरेदार जंगला बना हुआ था जिसमें वह हाथी झूम रहा था। मंच से तनिक हटकर एक और सभा मंच था जिस पर अनेक राज्यों के राजागण बैठे हुए थे। सामने 3 और दर्शकों के बैठने का स्थान था। थोड़ी दूर पर सेवक खड़े थे। वे इस बात का ध्यान रख रहे थे कि किसी को कोई असुविधा तो नहीं हो रही। कई एक राजाओं ने प्रयास किया किंतु सफल मनोरथ न हो सके। भारी भरकम गुर्ज, धनुष, ढाल, तलवार और कुलाह को उठाना और अपने शरीर पर धारण कर सकना कठिन था। एक कवच तो इतना भारी और दृढ़ था जैसे लोहे का कपाट हो। उसको उठा सकना भी बहुत कठिन था। जान पड़ता था ये सारी वस्तुएं भीमसेन की है। दिन का तीसरा पहर आरंभ हो चुका था। लोगों में चिंता और अस्थिरता बढ़ती जा रही थी। अंत में अपनी आत्मा के बार बार प्रोत्साहन पर शिलादित्य ने अधिक प्रतीक्षा करना उचित न समझा। वह उठकर खड़ा हो गया। सभा के अनेक राजा उसे पहचानते ही न थे। कुछ लोगों ने विवाद उत्पन्न किया। इस स्वयंवर में भाग लेने वाले के लिए राजा होना आवश्यक है। तभी शिलादित्य के सेवक ने उठकर कहा, इस स्वयंवर सभा के सभी सभासदों और दर्शकों को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जहां आज भारत के अनेक राजागण असफल हो चुके हैं, मेरे स्वामी और वल्लभीपुर के नए महाराज शिलादित्य अभी अपने बाहुबल से आप सबको चकित कर देंगे। जिन हथियारों को उठा सकना भी आप सबने असंभव बताया है, उसी असंभव को अब मेरे महाराज सहज संभव करके दिखाएंगे। यहाँ मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि वे भगवान सूर्य के वरज पुत्र हैं और उत्तर तथा पश्चिम में दूर तक इनका प्रभाव स्थापित हो चुका है। ऐसी दशा में मेरे महाराज का विरोध करना युद्ध को निमंत्रण देना होगा और उस दशा में चाहे जो भी परिणाम हो उसके लिए वही उत्तरदायी होगा जिसकी असावधानी से ऐसी अशांति उत्पन्न होगी। सन्नाटा छा गया। वल्लभी के युवक शासक और उत्तर पश्चिम के विजेता शिलादित्य का नाम इन दिनों दूर दूर तक चर्चा का विषय बना हुआ था। आज उसे अपने बीच देखकर लोग चकित रह गए। शिलादित्य ने आकाश की ओर हाथ जोड़कर पिता सूर्यदेव को प्रणाम किया। फिर सामने बैठे ब्राह्मणों को मस्तक नवाया और धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर हुआ। जब वह मंच पर पहुंचा, सभा में पूर्ण नीरवता व्याप्त हो गई। दर्शकों के हृदय धड़कने लगे। आंखें एकटक उसी पर जम गई। उसका स्वस्थ सबल शरीर, अद्भुत तेजोमय मुखमंडल, प्रभावशाली नेत्र और आकर्षण रूपरेखा देखकर अनेक नर नारी मन ही मन प्रश्न करने लगे, यह युवक मनुष्य है या देवता? शिलादित्य ने देखते ही देखते उन सभी हथियारों को उठाकर यथोचित प्रयोग कर दिखाया। लोग धन्य धन्य कहने लगे। सेवकों ने जय ध्वनि से आकाश गुंजा दिया। चारणों ने विरुदावली आरंभ की और ब्राह्मणों का समूह शंखनाद करने लगा। मंडप में एक और स्त्रियों का समूह बैठा था। शिलादित्य का शौर्य देखकर वह भी उस पर रीझ गया। कितनी ही स्त्रियां परस्पर कहने लगी, सचमुच ही यह हमारी राजकुमारी के लिए यह योग्य वर है। हथियारों को यथास्थान रखकर शिलादित्य ने जंगल में प्रवेश किया। देर तक बंद रहने के कारण उस हाथी का क्षोभ और भी बढ़ गया था। वह एक बारगी उसकी ओर झपट पड़ा, किंतु शिलादित्य सतर्क था। उसने शीघ्रतापूर्वक हाथी की सूंड के दोनों छेद पकड़ लिए और बलपूर्वक उसे मरोड़ना आरंभ किया। आदित्य शिला भी वह कमरे में बांधे हुए था। उसके प्रभाव और शक्ति के आगे हाथी की एक न चली। शिलादित्य ने दोनों हाथों से उसकी सूंड इतने जोर से मसल दी कि वह चिंगाड़ उठा। उसकी शिथिलता का लाभ उठाकर शिलादित्य ने उसके कान पकड़े और उछलकर मस्तक पर जा बैठा। हाथी ने बहुत उछल कूद की, किंतु वह उसे गिरा न सका। उसकी सूंड को शिलादित्य ने निर्बल कर दिया था। अंत में हार कर हाथी गिर पड़ा और शिलादित्य कूदकर बाहर आ गया। सारी सभा जय जयकार करने लगी। राजा सोमराज उसके पराक्रम और साहस पर गदगद हो उठे।
उन्होंने सेवकों को संकेत किया और थोड़ी देर बाद सहेलिया से घिरी हुई चंद्रावती की अनिंद्य सुंदरी राजकुमारी पुष्पवती ने आकर शिलादित्य को जयमाला पहना दी। राजा सोमराज ने जी खोलकर सेवकों को पुरस्कार दिया। प्रजा ने आनंद और उत्सवपूर्वक उत्सव मनाया। ब्राह्मणों ने वर वधू के कल्याण निमित्त स्वस्ति पाठ किया और इस सारे समारोह के बीच उसी रात शुभ वेला में शिलादित्य के साथ पुष्पवती का विवाह हो गया।